हेलो फ्रेंड्स, एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने समुद्री सीमा क्षेत्र और भारत के तटीय राज्यों के बारे में पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं भारत के पड़ोसी देश के बारे में होने वाला है, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देश और भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश। इसमें पहले हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में समझेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो यह भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ साझा करने वाली सीमा है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान आते हैं। भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। पहले हम इन 7 देशों को देखते हैं तथा उनके लंबाई के आधार पर इनको क्रम वाइज समझते हैं। पहला है बांग्लादेश, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। दूसरा है चीन, जिसकी सीमा 3488 किलोमीटर है। तीसरा है पाकिस्तान, जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर है। चौथा है नेपाल, जिसकी सीमा 1751 किलोमीटर है। पांचवा है म्यांमार, जिसकी सीमा 1643 किलोमीटर है। छठवां है भूटान, जिसकी सीमा 699 किलोमीटर है। सातवां है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा 106 किलोमीटर है। तो इस प्रकार भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिन्हें हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। अब हम इन 7 देशों को याद कैसे करेंगे, पहले इसको देखते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। बचपन में भूत आया, बचपन में भूत आया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भूत से भूटान, आ से अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक की सहायता से आपको 7 देश क्रम वाइज आसानी से याद हो जाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, और वहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो कनाडा संयुक्त राज्य सीमा है, जो कि 2 देशों के बीच दुनिया की सबसे लंबी सीमा है। और वहीं भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। वहीं पूरे विश्व की सबसे छोटी सीमा की बात किया जाए तो वह जिब्राल्टर है। अब हम इन 7 देश से जुड़े प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश के साथ जुड़े प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 प्रदेश जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। 5 देश भारत में ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब हम इनको मैप में पहले समझते हैं। मैप में आप देख सकते हैं यह है बांग्लादेश और उनसे जुड़े भारत के 5 राज्य। तो मैप के थ्रू आप इन राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम इनको याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं। उसके लिए आप इस शब्द को याद रखेंगे। बंगाल में आम है मित्रों, बंगाल में आम है मित्रों। बंगाल शब्द से पश्चिम बंगाल, माँ से मेघालय, आ से आसाम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो इस ट्रिक से बांग्लादेश के साथ जुड़े भारत के 5 राज्यों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम दूसरे पड़ोसी देश चीन के साथ जुड़े भारत के प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। चीन के साथ भारत के 4 प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। पहले हम 4 प्रदेश के बारे में देखते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार भारत के 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इनको एक बार फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं यह है चीन और उसके साथ जुड़े हुए भारत के 4 प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। अब हम लोग इसको याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप एक शब्द को याद रखेंगे। इंग्लिश का शब्द है ऊषा, USA। यू से उत्तराखंड,
एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं यहाँ से। अब हम तीसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े भारत के प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान से भारत के 3 प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। पहले हम 3 प्रदेश के बारे में देखते हैं, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। यह 3 प्रदेश पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से जुड़े 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब हम इनको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं यह 3 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब चौथे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़े भारत के प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। नेपाल से भारत के 5 प्रदेश जुड़े हुए हैं तथा इससे कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़ा है। तो पहले हम नेपाल से जुड़े 5 प्रदेशों के बारे में बारी बारी समझते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो ये 5 प्रदेश हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम इन सबको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये है नेपाल से जुड़े भारत के 5 प्रदेश। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब हम एक ट्रिक देखते हैं जिसकी सहायता से आप इसको आसानी से याद रखेंगे। तो ट्रिक है उत्तर उत्तरा बंगले से बाहर। उत्तर उत्तरा बंगले से बाहर। उत्तर शब्द से उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे, उत्तरा शब्द से उत्तराखंड को याद रखेंगे, बंगले से बंगाल को याद रखेंगे, सा से सिक्किम को याद रखेंगे, बाहर से बिहार को याद रखेंगे। तो इस ट्रिक की सहायता से आप नेपाल से जुड़े 5 प्रदेशों के बारे में आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम 5वें देश म्यांमार से जुड़े भारत के प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार के साथ भारत के कुल 4 प्रदेश जुड़े हैं, जिसमें पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम है और इसके साथ कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है। पहले हम इसको एक बार मैप के थ्रू समझते हैं। तो मैप में आप आसानी से देख सकते हैं ये है म्यांमार और उसके साथ जुड़े भारत के 4 प्रदेश। अब हम इसके ट्रिक के बारे में जान लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसके लिए आप एक शब्द को याद रखेंगे, नागमणि मुझे दो अरुण। नागमणि मुझे दो अरुण। नाग शब्द से नागालैंड, मणि शब्द से मणिपुर, मुझे से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। अब हम 6वें देश भूटान से जुड़े भारत के प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। भूटान के साथ भारत के कुल 4 प्रदेश जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आसाम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं ये है भूटान और उससे जुड़े भारत के 4 प्रदेश। अब हम इसके ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। इसके ट्रिक के लिए आप इंग्लिश का 4 शब्द याद रखेंगे, SAAB, SAAB। एस से सिक्किम, ए से आसाम, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से बंगाल। अब हम 7वें देश अफगानिस्तान से जुड़े भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिससे भारत के कोई भी राज्य नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इससे एक केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। चलिए पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर वाला भाग ये अफगानिस्तान है जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार अभी तक हमने भारत के पड़ोसी देश तथा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों को पढ़ा, जिसमें हमने आपको फिगर तथा इसके ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहे। अब हम भारत के पड़ोसी देश तथा भारत के बीच खींची गई सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा या बॉर्डर। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा है। इस सीमा को आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। इस सीमा को आज हम रेडक्लिफ सीमा के नाम से या रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरे देश अफगानिस्तान और भारत के बीच खींची गई रेखा के बारे में पढ़ेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा को हम डूरंड रेखा या डूरंड बॉर्डर के नाम से जानते हैं। अब हम तीसरे देश चीन और भारत के बीच खींची गई रेखा के बारे में पढ़ते हैं। चीन और भारत के बीच खींची गई रेखा को हम मैकमोहन बॉर्डर या मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह 3 प्रमुख रेखाएं हैं जो आपको याद रखना है। इससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले दिन एक और नए वीडियो के साथ। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहें।